इसे हम कहते हैं बिलिंग ब्लॉक। ये क्या होता है कि मूवी की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, जैसे कोई भी मूवी है उसका प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है मूवी का, जिसका किसी भी मूवी को बनाने के वाले से मेन रोल होता है, ठीक है। तो उसकी जो कोई भी मूवी पोस्टर होता है, उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो हम नीचे इस टाइप में लिखते हैं। यानी पहले फॉर एग्जांपल डायरेक्टर का अगर हमने जिक्र किया है, तो डायरेक्टर का नाम बड़ा, उसके बाद उसका जो डेजिग्नेशन है, नाम बड़ा और डेजिग्नेशन छोटी, इस तरह से, ठीक है। अब ये एक मैंने डमी टेक्स्ट जो है, ठीक है, डमी ये सारा ये उठाया हुआ है इंटरनेट से, ठीक है, गूगल से। जब आप रियल पोस्ट बनाएंगे तो उसमें तो जाहिर सी बात है सारे का सारा टैक्स ही जो भी है वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। प्रैक्टिस के लिए जब भी आप बनाने लगेंगे तो इमेजेस वगैरह कि इमेजेस कौन सी यूज़ करनी है, टेक्स्ट कौन सा यूज़ करना है, इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा ये जो बाकी टाइटल वगैरह, कंटेंट कॉपी वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये आपने सारा रैंडम गूगल से अपनी मर्जी का उठाना है, ठीक है। जैसे मैंने एक ये डमी कंटेंट जो ये उठा के रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर का नेम है, ये आ गया उसकी डेजिग्नेशन यानी डायरेक्टर। इसे मैं जूम इन करके देखना ये देखें, ये नेम आ गया प्रेजेंट एंड एसोसिएशन विद, ठीक है। फिर नेम आ गया, फिर ये डेजिग्नेशन प्रोडक्शन। तो इसे हम कहते हैं बिलिंग ब्लॉक स्टाइल, ये जिस स्टाइल में लिखे होते हैं। अच्छा, अब फाइल में जाके मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, और इस दफ़ा क्योंकि मूवी पोस्टर जो है, ठीक, ये क्योंकि प्रिंट होने होते हैं पोस्टर, तो इसका जो साइज ये मैं ले लेता हूँ इंचेस में। इसकी विड्थ जो है वो मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 8.5 इंच। ये भी जो इसका साइज ही आपको क्लाइंट ही बताएगा कि उसने उसे किस साइज में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि 72 पिक्सल्स पर इंच है, आप 72 पिक्सल्स की बजाय आप इसकी रेजोल्यूशन मैक्सिमम कर दें 300। यहाँ से इसका नाम रख लेता हूँ मूवी पोस्टर। आर्टबोर्ड जो है, ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया। अब फाइल में जाके मैं इसकी जो फाइल है ये मैंने इमेजेस पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ, और ये नीचे के लिए ये वाला जो इमेज है मैंने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। साइज इसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, दोबारा फाइल में जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड करता हूँ, ऊपर ये जो स्काई वाला इमेज है ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब दो इमेजेस जो है इन्हें ब्लेंड किस तरह से करते हैं कि हल्का हुआ ग्रेजुअली फेड होता हुआ एक सीन से दूसरे सीन की तरफ चेंज हो। इसके लिए क्या करूंगा कि ये ऊपर वाली लेयर भी और नीचे वाली लेयर भी, दोनों पे लेयर मास्क अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसे मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इस पे लेयर मास्क जो, ठीक है, यहाँ से ऐड अ लेयर मास्क इस आइकन पे मैंने क्लिक किया, इस पे लेयर मास्क अप्लाई हो गया। इसी तरह से अब इस पे क्लिक किया और इधर मैंने लेयर मास्क पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब लेयर मास्क का क्या पर्पज है, इसका भी वही सेम पर्पज है कि ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका कोई और कलर सिलेक्ट है तो ये दो आपने कर लें, ठीक है, ब्लैक और वाइट, और ग्रेडियंट जो है, ठीक है। अब अगर ग्रेडियंट, ठीक है, ये दो कलर सिलेक्टेड होने चाहिए। अगर इधर से कोई और कलर सिलेक्टेड है तो आपने फिर क्या करना है कि ब्लैक और वाइट ये दो कलर ले लेने हैं। अब ब्लैक क्या करता है कि ये हाइड करता है चेंजिंग को, वाइट कलर जो है वो रिवील करता है। इसकी एग्जांपल दिखा देता है। अच्छा, अगर तो आपकी सिलेक्शन जो है वो इस पे लेयर पे है, तो अभी ये देखें, अभी अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, ग्रेडियंट, आपने क्या क्या करना है कि जो सिलेक्शन है वो लेयर की बजाय आपने इधर थंब, ये जो मास्क है मास्क के थंबनेल पे लानी, ठीक है। पहले सिलेक्शन थी लेयर के थंबनेल पे, मैंने इसकी जगह लेयर मास्क थंबनेल जो है इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस पे सिलेक्शन आ गई है। अब देखें, अब मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें अब हो गया। नीचे वाला जो कलर है, ठीक है, ये वाइट है, ऊपर वाला जो कलर है ये ब्लैक है। अब मुझे क्या चाहिए था कि वाइट कलर जैसे मैंने कहा था कि रिवील करता है, और ब्लैक कलर क्या करता है, हाइड करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से ऊपर इस तरह से इसे कर देता हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये से
फेड कर रहा है। इसी तरह से अब इस पे क्लिक करता हूँ और इसे ऊपर से नीचे फेड कर देता हूँ, ठीक है। ज्यादा हो गया। अब ये देखें, अब जो पहले मुझे इसके शार्प एजेस नजर आ रहे थे, अब वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, ठीक है। अब जब गायब हो जाए तो आपने फिर लेयर पे दोबारा से सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसके साइज को मजीद थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देना है। यहाँ नीचे ले आया मैं, ठीक है। अब इसी तरह से इस पे भी क्लिक करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसके साइज को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। जिस पे मैं उतना ऊपर लेके जाना है जिस पे मुझे फील हो कि ठीक है, अब ये दोनों आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इधर से भी जो क्लाउड्स हैं, अब इस तरह से मैं इसे जूम इन करके देखता हूँ। तो ये देखें, अब इसी तरह से फील हो रहा है कि जो क्लाउड्स हैं ये घर के ऊपर आ रहे हैं और ग्रेजुअली फेड होता हुआ ये वाला जो सीन है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग सेपरेट इमेजेस जो है वो नहीं लग रहे। सिर्फ इसमें एक गड़बड़ है, क्या, कि ये जो ऊपर वाला जो इमेज है इसमें है ब्लू ब्लू कलर की थोड़ी सी आपको जो कलर टोन है वो आपको फील हो रही है। और ये जो नीचे वाला कलर है इस पे आपको डार्क ग्रीन कलर की जो शेड है, ठीक है, वो आपको फील हो रही है। तो इस चीज़ को किस तरह से रिकवर करना है, ये हमने फिल्टर्स वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था। ये नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। और इधर आपने क्या करना है, कलर बैलेंस, कलर बैलेंस पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये देखें ग्रीन कलर कौन सा है, ये वाला। तो जितना यहाँ पे लेके जाएंगे उतना ज्यादा ग्रीन होता जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो ग्रीन है इसकी जो लेवल है वो कम कर देता हूँ, ठीक है। और उतना कम करना है जब आपको नीचे वाला जो कलर है, ठीक है, इसकी जो कलर टोन है ऊपर वाले से मैच होती नजर है, ठीक है। देखें, जैसे मैंने एक्सट्रीम पर्पल की तरफ कर दिया तो अब ये देखें ये ज्यादा पर्पल हो गया है। तो आपने सिर्फ उतना ही इसे कम करना है जिसपे देखें ये जो -33 है इस पे इसके जो ग्रीन का टाइप का जो कलर टोन मुझे फील हो रही थी वो बिल्कुल ही खत्म हो रही है। और इसकी जो कलर टोन है ऊपर वाले इमेज की कलर टोन के साथ अब मुझे मैच होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो बस यहीं पे आपने इसे स्टॉप कर देना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल के इसके साथ कोई और भी, ये तो वैसे सबसे नीचे वाली लेयर है, अगर इन केस के इसके नीचे भी कोई लेयर होती, ठीक है, और आप चाहते कि ये वाला जो मैंने अप्लाई किया ये वाला फिल्टर ये सिर्फ इससे नीचे वाली एक ही लेयर पे अप्लाई है, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं थे कि इस पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्योंकि ऑलरेडी सबसे नीचे है, इसी वजह से इसमें मैं क्लिपिंग मास्क करूं या ना करूं तो ये मेरी अपनी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये क्योंकि इसका जो थीम है मैंने हॉरर रखा है तो फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ और ये वाला करेक्टर जो है, ठीक है, एज अ विलन इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ। ये नीचे था और इसे इधर सेंटर में एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा जाके करेक्टर को भी मैंने ऐसे ही करना है कि जैसे ये स्काई पे इसको मैंने शो करवाना है, ठीक है। और इसको मैंने फेड होता हुआ दिखाना है, ठीक है। ये क्योंकि अभी पूरी बॉडी मुझे इसकी पूरी बॉडी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहीं पे लेयर मास्क पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर जी, ग्रेडियंट की शॉर्ट की है जी, इस तरह से इस पे ग्रेडियंट जो है, ठीक है, वो अप्लाई कर दूंगा। ये देखें, अब मुझे ये फेड होता हुआ फील हो रहा है, ठीक है। जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं करूंगा। अच्छा, अगर इन केस ज्यादा मैंने कर लिया है, ठीक है, तो उल्टा आप इस तरह से यानी नीचे से ऊपर जो है, ठीक है, वो आप खींच सकते हैं, तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि व्हाइट कलर क्या करता है, रिवील करता है, ब्लैक कलर जो है, ठीक है, वो हाइड करता है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी को भी डाउन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा स्काई से हल्का हुआ फेड होता हुआ नजर है। अभी देखें बिल्कुल ये शार्प थी, तो मुझे इतना शार्प नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के जितने जितने पर मुझे ठीक लगे, तकरीबन ये 60% पे मुझे ठीक लग रहा है, तो वहीं पे मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। अब यहाँ नीचे के क्या करूंगा कि जो इसके मेन करेक्टर्स हैं, हीरो या जो भी, ठीक है, वो मैं ले आऊंगा। अब प्ले फायर में जाकर दोबारा से प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और फॉर एग्जांपल एक ये वाला करेक्टर जो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इन्हें मैं, इनका साइज है वो मैं छोटा रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा दोबारा से प्लेस एम्बेडेड करता हूँ, और ये वाला करेक्टर जो है, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे दोबारा से फाइल में जाके प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ, और ये वाला करेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तीन करेक्टर जो है सिलेक्ट कर लिए। अब इन सब पे भी बारी बारी इन सबको फेड कर देता हूँ। सबसे पहले ये नीचे वाला, जी प्रेस किया, और इसे भी मैंने फेड कर दिया। इसी तरह से ऊपर वाले, इसे भी मैं क्लिपिंग, ये लेयर मास्क लगाया, और इसे भी मैं फेड कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर वाला, इस पे भी क्लिपिंग मास्क लगाया, और इसे भी मैं फेड कर रहा हूँ। ठीक है, और इनकी ओपेसिटी जो है वो मैं लो नहीं कर रहा, इसे ओरिजिनल जो इनकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी है, इसे मैं उसी में रहने दे रहा हूँ। ठीक है, विलेन जो है इसकी मैंने ओपेसिटी इस तरह से डाउन कर दी है। थोड़ा सा मजीद भी अगर इसका साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। बल्कि नहीं, मुझे पहले वाले ठीक लग रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे आपने, जैसे मैंने बताया था कि जिस टाइप का थीम हो, फॉन्ट, डिजाइन एलिमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है हम सेम वही वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका फॉन्ट है, फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस के लिए जब भी आप कोई असाइनमेंट बनाएंगे, तो आपने उसका जो टाइटल कौन सा होगा, कॉन्टेक्ट कंटेंट उसमें कौन सा होगा, टेक्स्ट बॉडी वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है, ये आप डमी उठा सकते हैं, ठीक है, गूगल से देख लें या कहीं से भी। अब फॉर एग्जांपल के इसका मैं टाइटल रख रहा हूँ द नाइट। ये आपको फेड होती है, क्यों फील हो रही है? क्योंकि ये जो ऊपर वाली फेड शेड है, फेड ऑब्जेक्ट्स, इनके ये नीचे है, तो इसकी लेयर को मैंने पकड़ के सबसे ऊपर कर दिया है। अच्छा, अब ये जो इसका कलर है, ये देखें, ये मैंने फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है, एन अदर डेंजर। अब फॉन्ट्स के लिए मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हुई हैं कि फ्री पे, फॉन्ट स्पेस, फॉन्ट स्पेस के अलावा 1001fonts.com, google.com, और इसके अलावा द फॉन्ट, फॉन्ट स्क्विरल, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। किसी भी फॉन्ट, फॉन्ट ज़्यादातर फ्री होते हैं, ठीक है, किसी भी फॉन्ट्स वाली वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ पे स्केरी फॉन्ट, हॉरर फॉन्ट, इस तरह का कोई भी कीवर्ड लिख के आप सर्च कर लें। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगा तो उसे आप डाउनलोड करते जाएं। अच्छा, अभी इसका जो कलर है वो फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, ब्राइट रेड। इसी तरह से नीचे, अब जैसे एक टाइटल होता है, उसी तरह से टाइटल के नीचे स्लोगन या टैग लाइन होती है। अब इसकी जो टैग लाइन है, फॉर एग्जांपल के मैं लिख देता हूँ ये, ठीक है। और इधर फॉन्ट फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ऑनेस्ट। इसका कलर मैंने कर दिया वाइट, और इसका जो टेक्स्ट का साइज है ये भी मैं छोटा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ऊपर वाला जो टाइटल है, इसे भी मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ऊपर वाला टाइटल, नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके, अब ये भी ऊपर वाला टाइटल और सबसे नीचे बैकग्राउंड वाली जो लेयर है, इन दोनों को सिलेक्ट करके इन्हें भी मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टली या सेंटर में आ गया, वर्टिकली नहीं करना, नहीं तो इधर वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे इधर सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। इसे सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर किया है।
अच्छा, अब ये जो मैंने डमी टेक्स्ट एक उठाया हुआ था, ठीक है, कंट्रोल T से साइज को एडजस्ट किया, और जिस पोजीशन पे चाहिए था वहां लाके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये था मूवी पोस्टर थोड़ा सा बल्कि ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे ठीक है। अच्छा, तो ये था मूवी पोस्टर बनाने का तरीका, कि मूवी पोस्टर जो वो हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर अब मैंने आपको टूल्स बता दिए हैं, डिज़ाइन बनाना सिखा दिया है, ठीक है, कि डिज़ाइन किस तरह से आपने क्या करना होता है, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं एक दफ़ा दोबारा से शॉर्ट समरी में रिपीट कर देता हूँ। सबसे जो पहली चीज आती है वो ये होता है कि उसका थीम क्या है, ठीक है। जो उसका थीम होगा आपने उसी के अकॉर्डिंगली रिसर्च करनी होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि उसका जो थीम है, जैसे ये इसका थीम क्या था, हॉरर, तो आपने जो डिजाइन एलिमेंट्स, फॉन्ट्स, और इसके अलावा टाइपोग्राफी, और इसके अलावा करेक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है, ठीक है, वो आपने उसके साथ अलाइन करने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये कि आपने रिसर्च करनी है दूसरे कंपेटिटर्स हैं, उसका भी आप डिज़ाइन से शुरू शुरू में आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कि आपका डिज़ाइन बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपका रिसर्च में लगेगा, ठीक है। शुरू में जब आप नए नए इस फील्ड में एंटर होंगे और प्रैक्टिकली इसको करना शुरू करेंगे, बाद में ऐसा ऐसा डिज़ाइन, जब वो आइडियाज़ वो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे मैं लेक्चर्स देता हूँ नॉर्मली, तो मुझे अब लेक्चर से पहले इसकी रिसर्च नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद आइडियाज़ जो हैं वो आते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 से 7 साल का जिनका वो तजुर्बा होता है, तो वो उन्हें फिर इस चीज़ की बाद में इतनी ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, दूसरा ये है कि फिर शुरू में आपको रिसर्च करने की ज़्यादा, उसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग जैसे मैंने कहा कि उसे अलाइन करना पड़ता है इसके साथ, मेन थीम के साथ। तो ये होता है ओवरऑल इसका डिजाइनिंग का प्रोसीजर। तो अब आपको टूल्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या होना पता होना चाहिए कि साइज पता होना चाहिए। साइज जो ये रैंडम क्लाइंट खुद वो बताएगा। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट बना रहे हैं तो कंटेंट भी डमी, और साइज है वो भी आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका सोच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका क्या रखा है कि 8.5 इसकी विड्थ रखी है, और इसकी जो हाइट है वो 11 इंचज रखी है। अच्छा, अब अगर इन केस के बुक कवर आप बना रहे होते, तो बुक कवर में आपने फिर क्या करना था कि 8.5 इंचज जो है वो इसकी, ये जो ये इसका बुक का फ्रंट है, और स्पाइन एक होता है बुक का स्पाइन। स्पाइन कौन सा होता है, जो फ्रंट कवर और जो बैक कवर होता है उसके दरमियान में जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी बुक का, उसे हम स्पाइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको गूगल इमेजेस से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस के अगर वो हो जाता स्पाइन का जो साइज है, इन केस हमारे केस में वो होता 1 इंच, तो फिर ये टोटल कितना साइज हो जाता है, जो इसकी विड्थ है 9.5। उसके बाद जो बैक कवर है उसका भी 8.5 होता है, ठीक है। तो 8.5 और 8.5, ये फिर कितना हो जाता है 17, और 1 इंच मजीद, यानी स्पाइन का साइज मिला के ये फिर हो जाता है 18। यानी 18 इंच जो है ये फिर इसका टोटल इसकी विड्थ बन जाती। तो इमेज में जाके मैं जाता हूँ कैनवस साइज, और इधर मैं लिख देता हूँ 18। अब मैं क्या करता हूँ कि रोलर, बल्कि रोलर की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, ठीक है, इसी साइज की। तो इसे फिर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बराबर मैं क्या करता हूँ, इधर से लाइन लगा लेता हूँ रूलर से। अब बाकी ये जो एक्स्ट्रा शेप है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी ये जो नीचे वाली ये जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल G से ग्रुप कर देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट रह गया।
ठीक है। ये था इसका फ्रंट। अब इसका जो बैक और स्पाइन, यहाँ के लिए मैं क्या करता कि अलग से बैकग्राउंड लगा लेता। इसका जो कलर है ये फॉर एग्जांपल मैं कर देता ब्लैक। यहाँ से इसका जो कलर है, ठीक है। अब ये जो स्पाइन है इस पे कोई डिजाइन नहीं होता, यहाँ सिंपली ये होता है कि राइटर का नेम होता है इस तरह से वर्टिकल। तो वर्टिकल टेक्स्ट आपने किस तरह से लिखना है, टेक्स्ट टूल लेना है, राइट क्लिक करके जो वर्टिकल टाइप टूल है, ठीक है, वो आपने इधर लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से कोई इमेजिन कर लेता हूँ, राइटर का नेम। ये मैंने अपनी तरफ से इमेजिन किया है, ठीक है, राइटर नेम। इसे अगर मैं इस तरह से वर्टिकल लिखना चाहूँ तो ये वर्टिकल टाइप टूल लिया था, तो उससे मैंने वर्टिकली क्या किया कि इस तरह से राइटर का नेम जो है वो लिख दिया है। और टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ बोल्ड, और इसे बिल्कुल ये जो स्पाइन है इसके इधर सेंटर में इधर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बैक कवर पे क्या होता है कि बैक कवर पे राइटर की तस्वीर होती है, और अबाउट द ऑथर की हेडिंग होती है, और साथ है नीचे उसका छोटा सा एक शॉर्ट सा इंट्रो लिखा होता है, ठीक है। बाकी ये वाली जो टेक्स्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारी आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। और जो इसके ये आपको सारी क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा। जब आप असाइनमेंट बनाने लगेंगे तो असाइनमेंट में फिर आपने क्या करना है कि ये सारा डमी कंटेंट जो है, ठीक है, वो उठा लेना है। या बुक कवर की जब आप असाइनमेंट सबमिट मुझे करवाएंगे तो आपने फिर क्या करना है कि सिंपली जो ये वाला जो एरिया इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या तो डमी कंटेंट लगा दें, या फिर इस वाले एरिया जो है, ठीक है, असाइनमेंट के लिए आप उसे ब्लैंक छोड़ दें। और अगर तो आपने बिहांस के पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना है तो भी हाँ उसके पोर्टफोलियो में या तो आपने इस तरह से करने के जो फ्रंट कवर है इसे मॉकअप पे लगा के आपने फिर अपलोड करना है उसमें। और अगर आपने बैक कवर जो है उसको शो नहीं करवाना तो आपने फिर क्या करना है कि सिर्फ ऐसा मॉकअप सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ उसकी फ्रंट साइड शो हो रही हो। अगर बैक साइड भी शो हो रही हो तो फिर आपने बिहास के पोर्टफोलियो में शो केस करवाने के लिए इस तरह से ब्लैंक कवर जो है वो आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने फिर क्या करना है कि ये वाली जो बेशक डमी कंटेंट जो है, ठीक है, वही उठा लें, तो दोनों साइड जो है वो आपने फिल करनी है प्रॉपर। उसके बाद फिर आपने उसे पोर्टफोलियो में उसे शो केस करवाना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये मूवी पोस्टर जो है वो भी बना के दिखा दिया। मूवी पोस्टर के बाद फिर हमने क्या किया था कि ये जो इसी को सेम इसी थीम का हमने क्या किया कि बुक कवर डिजाइन जो है उसमें भी बना के दिखा दिया। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लेक्चर के दौरान पोस्ट जो हमारा ओवरऑल जो सेशन था इसके दौरान मिस भी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस बिल बोर्ड, या फिर फ्लायर डिज़ाइन, या ब्रोशर डिज़ाइन। तो होपफुली कि आपको अब डिज़ाइन बनाना आ गया है कि डिज़ाइन की रिसर्च कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसे एलिमेंट्स को थीम के साथ मैच किस तरह से करना है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ उसका साइज देखना है। गूगल पे भी आप देख सकते हैं, गूगल अगर मैंने किसी चीज़ का साइज नहीं भी बताया तो गूगल पे भी साइज अवेलेबल होता है, ठीक है। ब्रोशर साइज ये आप लिखें गूगल पे, उसका साइज आ जाएगा। उसी साइज का आपने आर्ट बोर्ड लेना है। तो आर्ट बोर्ड लेने के बाद फिर आपने क्या करना है कि उसकी डिजाइनिंग जो है वो आपने शुरू कर देनी है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके क्वेश्चन